समझिए, समझने के लिए कह रहा हूं, ना आत्म मुक्त होकर आत्म प्रशंसा कर रहा हूं और ना इनसे चापलूसी करवा रहा हूं। ये बात छोटी है पर समझने की कोशिश कीजिए। जब आपकी निष्ठा, आपके इष्ट, आपके आराध्य पर प्रबल होते हैं और आप अपने संकल्प के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ होते हो, तो जो मास्टर परीक्षा लेता है वही नंबर भी देता है। कौन नंबर दे रहे हैं? जो माइनस मार्किंग करता है, नंबर कौन देता है? वही अध्यापक। तो जो नियति तुमको परखती है, तुम्हारे मार्ग में अवरोध खड़ा करती है, वही जब तुमको परख लेते हैं तो तुम्हारा पूरक भी हो जाती है और तुमको तुम्हारे लक्ष्य तक भी पहुंचाती है। हनुमान जी महाराज चले सागर लांघने के लिए, परखने के लिए नियति आई। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दुगुन का रूप दिखावा। नाना प्रकार से परीक्षा हुई और अंत में हनुमान जी का दृढ़ विश्वास और संकल्प के प्रति समर्पण दिखा तो उसी सुरसा ने आशीर्वाद भी किया। बोलो सही की गलती? आशीर्वाद भी दिया कि तुम कर सकते हो, कोई नहीं रोक सकता। लंकिनी थी रावण की कर्मचारी, हनुमान जी का मार्ग रोका, पर हनुमान जी की निष्ठा राम जी के कार्य के प्रति देख करके कहा कि मैं धन्य हो गई, राम के भक्त, राम के दूत का दर्शन पाता। ये नेचर सबसे पहली परीक्षक है माई बाप आपके जीवन की। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि किताबें वो नहीं सिखा सकती आपको, किताबें वो नहीं सिखा सकती जो अनुभव आपको प्रकृति देती है। एक कड़वी सच्चाई बोल रहा हूं, सत्य सत्य नहीं है। वेद शास्त्र उपनिषद पुराण ये सत्य नहीं है, सत्य का प्रतिबिंब है। क्या है? समझने की कोशिश करिए। सत्य का क्या है? प्रतिबिंब। लोग इसी को सत्य मान के पकड़ के बैठ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं, अभी नहीं समझ में आई कि आ गई? थोड़ा और समझो। जैसे आप अपनी आंखों से पूरी दुनिया देख सकते हो। आई एम रॉन्ग और राइट? सही की गलत? आप अपनी आंखों से पूरी दुनिया पर अपना चेहरा नहीं देख सकते। अब अगर आपको अपना चेहरा देखना हो तो क्या करेंगे? आईने की जरूरत पड़ेगी। आईने में जो स्वरूप दिखेगा वो सत्य है कि असत्य? एक दृष्टि से देखे तो सत्य, ठीक ठीक सत्य दिखा, हूबहू सत्य दिखा रहा है, पर सत्य नहीं है। वो क्या है? सत्य का प्रतिबिंब है कि सत्य है। अब उस सत्य को सत्य मानोगे या असत्य मानोगे? आईने में जो स्वरूप दिख रहा है। अब अगर कोई हाथी व्यक्ति कहे कि नहीं यही सत्य है, इसको सेब खिलाएगा खाएगा, अमरूद खिलाएंगे खाएगा, ऐसे ही तो पोथी रख के पूजा हो रही है, देवी देवताओं को। शास्त्र के संदेश को शास्त्र प्रतिबिंब मात्र है माई बाप। शास्त्र संकेत करता है, प्रतिबिंब करता है, परछाई है। अब अगर कोई कहे कि नहीं नहीं ये सत्य है, अब इसके लिए हम उपवास करेंगे, 1 महीना व्रत रहो। 1 महीना व्रत रहने के बाद क्या प्रतिबिंब खा लेगा? कोई कहे कि हम पयाहार करेंगे, दूध पी के रहेंगे। अच्छा, दूध पी के रहने से क्या प्रतिबिंब खा लेगा? कोई कहे कि हम वन में जाके तप करेंगे, तप में
समय गुजार देने के बाद क्या प्रतिबिंब सत्य हो जाएगा? और कोई कहे हम दोनों टाइम खाएंगे। प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब ही रहेगा, प्रतिबिंब संकेत मात्र है माई बाप। ऐसे वेद शास्त्र उपनिषद पुराण रामायण भागवत प्रतिबिंब है, परछाई है सत्य की। किसकी? वो संकेत कर रहा है। उस शब्द के रहस्य को पकड़ो, शब्द के संकेत को पकड़ो, शब्द के रहस्य को पकड़ो, और सत्य जिस ओर दिखा रहा है। अब अगर किसी सज्जन को आईने के सामने बैठा दिया जाए, आईने के सामने बैठ गए और देख रहा है कि तिलक बिखरा पड़ा है, मस्तक पे जो तिलक लगाया है, तो आईने का तिलक पोंछने से तो ये तिलक मिटने वाला है नहीं, मिटेगा। पर आईने में देख के और व्यक्ति आईने के विपरीत दिशा में अगर तिलक को साफ करे तो आईने पर दिखने वाला तिलक भी साफ हो जाएगा कि नहीं? उस तिलक को सही करे तो सही हो जाएगा कि नहीं? तो बाबा कहते हैं ये दुनिया संसार में और संसार की तरफ देख रही है, इसका दुख कैसे दूर होगा? सन्मुख हो जीव मोहि जब, रटने से, दोहा चौपाई रटने से, मंत्र रटने से भला होगा। रटने से तो कुछ नहीं होगा। रटने से तो वही हुआ कि किसी ने मंत्र पकड़ा, किसी ने तंत्र पकड़ा, कोई आईना लेके घूम रहा है। पर आत्मज्ञान कैसे होगा? जब शास्त्र के सत्य को पकड़ के खुद तक पहुंचोगे। सब उल्टे उल्टा नाम जपत जग चिंतन उल्टेगा, सूरत उल्टेगी। अब बात समझ में आए तो ठीक, पचे तो ठीक, ना पचे तो गाली देके अपने संतुष्ट हो जाना, उससे अपने को कोई फर्क भी नहीं। हनुमान जी की कृपा से जो समझ में आएगा मैं तो वही बोलूंगा जो हमने अनुभव किया है। बाकी लोग क्या कहते हैं कहते रहे। शास्त्र के संदेश से अपने को अनुभव क्या हुआ? जब तक खुद को अनुभव नहीं हुआ इसका कोई मतलब है नहीं।
इसी को कबीर साहब कहते पोथी पढ़ी पढ़ी जब पंडित भया ना कोई भाई आखर प्रेम का कभी से पंडित। शास्त्र के मर्म को नहीं पकड़े, शास्त्र के संदेश को नहीं पकड़े, तो जो शब्द तुमको ब्रह्म के नजदीक ले जा रहा है, उस शब्द के मर्म को नहीं जानने के कारण वही शब्द तुम्हें ब्रह्म से दूर भी कर देगा। शब्द के रहस्य को नहीं समझने के कारण जो शब्द तुझे सफलता की तरफ ले जा रहा है, वही शब्द तुम्हें सफलता से पदच्युत भी कर देगा, दूर भी कर देगा। समझ में आता हो? हाथ उठाओ। इसलिए जो शास्त्र कह रहा है इसको समझो, ये शब्द सत्य भी है और असत्य भी है। रामायण भागवत गीता वेद शास्त्र उपनिषद सत्य भी है, शब्द ब्रह्म भी है, पर कैसा ब्रह्म है? प्रतिबिंब ब्रह्म है। कैसा है? सत्य का प्रतिबिंब है। अब ये तो ऐसे ही वर नीचे रखो भैया, उधर ये तो सामने रखो। ऐसे ही हुआ जैसे कोई बालक हठ करे कि हम चंद्रमा लेंगे, तो चालाक मां क्या करती है? थाली में पानी भर के और ले बेटा चंद्र ले। तो थाली के पानी के चांद को पकड़ने से क्या चांद कभी हाथ में आता है? बताओ, कबहू आए जीवन बीत जाए, आएगा? तो जैसे थाली की चंद्र की परछाई को पकड़ते पकड़ते जीवन निकल जाए, चांद हाथ में नहीं आएगा। वैसे शास्त्र सत्य का प्रतिबिंब है, शास्त्र को पकड़ के रट के गढ़ के बैठे रहने से कभी परमात्मा पकड़ में नहीं आएगा। आएगा क्या? सत्य भी है, सत्य का प्रतिबिंब है तो सत्य है, और प्रतिबिंब किसका है, किधर से आ रहा है प्रतिबिंब, उधर देखना पड़ेगा, वरना ये जीवन ऐसे ही निकल जाएगा भाई बाबा। शब्द किस ओर इशारा कर रहा है? आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा ना कि शब्द जो है वो घनघोर अभयारण्य है। क्या है? घना जंगल है जिसमें हर जीव फंस जाता है, बाहर निकलने का रास्ता उसको नहीं मिलता। अच्छा, जंगल में किधर से भी घूम के जाओ, घुमरिया की उसी बीच पार के बाद छिंदवाड़ा में हम फंसे थे। सवेरे 8 बजे छिंदवाड़ा के जंगल में गाड़ी रही, वो तो संयोग ये था कि गाड़ी में पानी का बोतल था और गाड़ी की टंकी फुल थी। गाड़ी में जो लोग बैठे थे सब नर्वस हो गए। 8 बजे से हम लोग घूमते रहे और शाम को 6 बजे बाहर निकले। किधर से भी घूम के आए तो वही रास्ता मिल जाए, बाहर जाइए ना करें। ऐसे ही ये शब्द है भाई, घूम फिर के इसी किताब में आ जाओगे, घूम फिर के इसी शब्द में आ जाओगे। ये जंगल है, निकलोगे कैसे बाहर? जब कोई पारखी सदगुरु मिल जाएगा, वो रास्ता बताएगा कि तुमको इससे बाहर कैसे निकलना है, फिर तुम भटकोगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो
खुद रोशनी लेके नहीं आएगा, खुद टार्च दिखाने नहीं आएगा। वो क्या करेगा? तुम्हारे अंतःकरण को रोशन कर देगा, तुमको आत्मज्ञान प्रदान कर देगा। फिर गुरु तत्व तुम्हारे अंदर से ही प्रकाशित हो जाएगा और उसी प्रकाश के सहारे, उसी ज्ञान के सहारे, गुरु ज्ञान के सहारे उस घनघोर वीरान जंगल से तुम बाहर निकल जाओगे। ये जीवन भी, ये शास्त्र भी, ये सदग्रंथ भी कुछ ऐसे ही है। 18 पुराण है, 6 शास्त्र है, 7 दर्शन है, 4 वेद हैं, तमाम ऋचाएं हैं। चाणक्य कहते हैं कि अल्पस्य कालम बहुलस्य विद्या। जीवन क्या है? क्षणभंगुर। और जीवन जीने वाली पुस्तकों से संग्रहालय लगा भरा पड़ा है। जीवन ऐसे जीना चाहिए, भगवान ऐसे मिलेगा, भगवान वहां मिलेगा, भगवान ये करने से मिलेगा, जीवन में भगवत्ता ऐसे प्राप्त होगी। एक किताब उत्तम ना, और किताब में भी एक शब्द है नहीं, शब्दों के अंबार लगे हैं। कैसे निकलोगे बाहर? कौन निकालेगा तुम? जब तक खुद निकलने की तड़प नहीं होगी ना, तब तक गुरु कृपा भी नहीं होगी। क्योंकि अध्यापक भी उसी विद्यार्थी को पढ़ाता है जिसमें पढ़ने की भूख होती है। वरना देखना, क्लास में तो सैकड़ों बच्चे हैं, पर अध्यापक की नजर जाके उसी पर बस जाती है जिसमें पढ़ने की, सीखने की ललक व भूख होती है। क्यों? गलती सही। ऐसे ही सदगुरु की कृपा भी उसी पर होती है माई बाप। इष्ट और आराध्य की कृपा भी उसी पर होती है जो निरंतर परमात्मा के लिए ही तड़पता है। इसलिए कल मैंने कहा भी किसी संदेश कि नैन न तड़पे जब तलक और बहे न जब तक नीर, चित्त बिना व्याकुल है कहाँ मिटे। गोपियों ने भी बहुत दोषारोपण किया, कभी राधा पर, कभी इन पर, कभी उन पर, सारा आरोप मर डाला, मर के थक गई। पर विरहाग्नि बढ़ने लगी, उद्वेग बढ़ा। प्रेम की 11 अवस्थाएं होती हैं, आखिरी अवस्था है मृत्यु। खैर विषय गहरा है, समय कम है और कम समय में ही बातें अपनी कहनी है, इसलिए बहुत कुछ नहीं बटोरने की कोशिश करेंगे। संक्षेप में विषयांतर न हो, इसलिए विषय पर ही केंद्रित रहेंगे। गोपियों के पास कोई विकल्प नहीं था। बुद्धि लगाया, आरोप लगाया, दोषारोपण किया, थक हार गई तो क्या किया? रुदुः सुस्वराजन कृष्ण दर्शन लालसा। क्या किया? विरह कातर होकर रोने लगी, हे गोविंद हम तुमको नहीं ढूंढ सकते और तुम्हारे बिना जी भी नहीं सकते, हम तुमको पकड़ भी नहीं सकते, तुमको बांध भी नहीं सकते। बात तो तब बने जब तुम हमको ढूंढो, बात तो तब बने जब तुम हमको पकड़ो, बात तो तब बने जब तुम हमको संभालो। क्या किया? रुरुः सुस्वर राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा में वो सस्वर रोने लगी, जैसे बच्चे रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं।
परिणाम माता पिता सब कुछ कर सकते, बच्चों की जिद हट पर कभी बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। माँ बाप बच्चों के आंख के अश्रु को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसे हमारा स्वामी परमात्मा वो तो करुणा से जुड़े हुए, वो भला अपने से प्रेम करने वालों को निराश क्यों करे और उनकी आंखों में आंसू कैसे बर्दाश्त कर सकता है। पीतांबर धर कृष्ण भगवान आंचल लेके दौड़े हाथ में आंसू पोंछने के लिए। तड़प इसलिए नैन तड़पे जब तलक बहे न जब तक और चित्त बिना व्याकुल कहाँ मिटे। हे गोविंद तुम संभालो, तुम पकड़ो तो बात माने। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं ये शब्द क्या है? घनघोर वन के समान है और हम साधारण वनचर है, वन में घूमने वाले, बस जिंदगी वन में ही निकल जाती है शब्दों में उलझ के। कोई कहता राम बड़े, कोई कहता कृष्ण बड़े, कोई कहता सूर बड़े, कोई कहता रसखान बड़े, कोई कहता मीरा बड़े, पर मूढ़ ये भूल जाता है कि ये सब जिसके हैं वो बड़ा, जो उसका हो जाए वो बड़ा। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि गोबर छोड़ कहीं अपराध किसको बड़ा कहा जाए और किसको छोटा कहा जाए। अग्नि की चिंगारी छोटी है पर घर तो जला ही सकती है। इसलिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, बड़ा वो है जो भगवान में लग जाए। इसलिए प्रेमी जनों मेरा आपसे यही कहना है, शास्त्र पढ़िए, सदग्रंथ पढ़िए, पर पढ़ के रट के बैठे मत रहे। अकेले ना पढ़िए, किसी श्रेष्ठ जन के संरक्षण में उसको समझने की कोशिश कीजिए। वरना तो हम लोग पढ़ते ही ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वास्तात्मतो वा यास्मरेत् पुंडरीकाक्षा स वा याभ्यंतरः शुचि ओम पुनातु पुंडरीकाक्षा ओम पुनातु पुंडरीकाक्षा पुंडरीकाक्षा पुनातुः। पवित्र कर मंत्र है, मंत्र पढ़ते हैं ना, पूजा से जल चढ़ाते हैं ना, पर मंत्र कह रहा है ओम अपवित्र पवित्रो वा। ये ओंकार स्वरूप विराट ब्रह्म जो है परमात्मा है वो पवित्र है, वो पवित्र है। तुम्हारा हृदय, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी मति पवित्र और अपवित्र हो सकती है, पर वह तो सर्वकाल पवित्र ही है। उसकी पवित्रता पर किसी को संशय या स्मरित पुंडरीकाक्षा। जब उसका स्मरण आएगा, जब 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 स्मरण आता है तो तुम्हारे अंदर की अपवित्रता खत्म और पवित्र हो जाती है। इसलिए अपने चित्त को भगवान से जोड़ के रखा जाए। जब जब तार से बिजली छुएगी, तार तार नहीं रह जाएगा। क्या हो जाएगा? बिजली। और तार क्या है? परमात्मा का चिंतन ही करंट है।
जीव को शिव में बदलने के लिए, आत्मा को परमात्मा में बदलने के लिए, मन को श्रीमन में बदलने के लिए, लोक से परलोक तक की यात्रा करा देंगे। इसलिए निंदा से बचा जाए, दोष दर्शन से बचा जाए। अभी मैंने कहा ना कि हनुमान जी की महती कृपा है इस बार, और सरकार की इतनी महती कृपा है कि जो सुनने वाले हैं उसी की एंट्री होगी, बाकी गेट पास है ये नहीं है। चित्त से सुना जाए, समझा जाए। कल नवधा भक्ति के प्रकार को हमने सुना, समझा, बस उसी को थोड़ा और विस्तार से समझने की जरूरत है। पहली भक्ति बताया था कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। क्या बताया था? सो जा रहे हैं क्या जी? हैं? शाम को नहा लिया करो, ताजा हो जाओगे, आलस से नहीं सताएगा। तो कल मैंने बोला था कि नवधा भक्ति में भगवान राम मां सबरी को कहते हैं प्रथम भगवती संतन कर संगा, संक्षेप में बताया गया। और पहली भक्ति है श्रवणम। क्या है? संतों के पास जाओ तो क्या करो? श्रवण करो। अच्छा, श्रवण करने से किसका भला हुआ? व्यक्ति श्रवण कब करेगा? श्रवण किसने किया? क्या जिसने श्रवण किया उसका उद्धार हुआ कि नहीं हुआ? कि हम अपने मन से करके कह रहे हैं, अपने क्या होगा? इसलिए शास्त्र और सदग्रंथ से प्रमाण की जरूरत पड़ती है, वरना हम जैसे लोगों को दुनिया कहां स्वीकार करने वाली प्रचार है। तो श्रवण करना ये पहली भक्ति है। तो संतों का प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों के संग में जाओ, संतों के पास जाओ तो क्या करो? श्रवण करो। पर कैसे श्रवण करो? श्रवण करने से किसका उद्धार हुआ? वो भी 7 दिन में। तो परीक्षित का किसका उद्धार हुआ? कितना दिन में? 7वें दिन उद्धार हो गया। पर श्रवण कैसे करो? परिता इच्छित हो यस्य कथयेत परीक्षित हो। अपनी इच्छा के अनुसार श्रवण मत करो। अपनी इच्छा के अनुसार श्रवण मत करो। अब राजेश जी के पास कोई जाए हारमोनियम सुनने के, बोलो हम सारे ग तो बोलेंगे लेकिन म नहीं बोलेंगे, म में मजा नहीं आता है, आगे पधनी सब बोल देंगे। अरे बारे तेरा बाप का खेती है, का जो चाहेगा बोलेगा। इनकी इच्छा के अनुसार श्रवण किया जाए, इनकी इच्छा में सद के खुद को साधा जाए, श्रेष्ठ के संरक्षण में, श्रेष्ठ के मार्गदर्शन में, श्रेष्ठ के अनुसार श्रवण किया जाए। किसने किया? परीक्षित ने किया। तो परिणाम 7 दिन के अंदर ही परम भागवत परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? भक्ति की प्राप्ति हुई कि नहीं? पर कब? श्रेष्ठ के संरक्षण में, श्रेष्ठ की सुन के और श्रेष्ठ के दिशा निर्देशन के अनुसार सुना जाए, श्रेष्ठ के मार्गदर्शन में जीवन जिया जाए, अपने मनमुखी नहीं। दूसरी भक्ति दूसर रतिवम कथा प्रसंगा, श्रेष्ठ का संरक्षण हो, श्रवण किया, धीरे धीरे उसमें रस आने लगा। क्या आने लगा?
रस लज्जत मिलने लगा, भगवान की कथा अच्छी लगने लगी, संगीत का सुर अच्छा लगने लगा, आलाप सा के साथ सा, रे के साथ रे, ग के साथ ग बोला तो हारमोनियम से अपना सुर मिलने लगा, अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे क्या बढ़ने लगी, दूसरा रति बढ़ने लगी सुर में। अब रति बढ़ने लगी तो दूसरी भक्ति क्या है, कीर्तनम। अब क्या होगा, ये नहीं भी रहेंगे पर मन में रीढ़ लग गया है तो घर पे भी जाके चाहे रास्ते में जाके सारे सहजता से, सरलता से अब कीर्तन हो रहा है। तन की शुद्धि नहीं है पर राग सुर चल रहा है, पता नहीं पर चल रहा है। कीर्तन किसको बोलते हैं, जब परमात्मा की कीर्ति, सुर की कीर्ति गाते गाते तन की शुद्ध बुद्धि न रहे तो ये क्या चालू हो गया, कीर्तन। और कब होगा, जब संतों का सानिध्य हो, दूसरी भक्ति प्राप्त हो, दूसर रति, जब रति उत्पन्न हो भगवान से, सदगुरु के वचनों से, तब बिना किए सब हो गया। तो किसको प्राप्त हुआ कीर्तन से भाई, कीर्तन से किसको भगवान प्राप्त हुआ, किसकी वो भक्ति प्राप्त हुई। हाँ, सबको प्राप्त हुआ। नारद जी को भी कीर्तन से प्राप्त हुआ हमेशा, और सुखदेव जी को भी प्राप्त हुआ। वेदव्यास जी के शिष्य जाके कीर्तन करने लगे, वराहापीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णकार। जैसे श्लोक पढ़े ना, जैसे कीर्तन किया ना, श्रीमद् भागवत महापुराण का मंत्रों का जैसे गायन चालू किया, कीर्तन किया ना, तंद्रा टूटी किसकी, सुखदेव जी। हरी 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 कौन गा रहा था, किसने बंद किया, राजेश जी बड़ा अच्छा सुर लगाए थे, सुनाओ ना सुनाओ ना, नहीं ऐसे ही लगा दिया, नहीं नहीं सुनाओ सुनाओ, नहीं गला सूख गया, अच्छा ठीक है मेरा पान ले आ रहे हैं सुना दो। ऐसे सुखदेव जी ने कहा, मोर भैया बाबू सुना दो सुना दो। वराहापीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णकारम। जयंती तो वेदव्यास जी के शिष्यों ने कहा, महाराज हमारे पास तो एक दो मंत्र है, एक दो श्लोक है, एक दो भजन है कीर्तन करने के लिए, ऐसे ऐसे अनेकों अनेक हजारों गीत सुर ताल है हमारे गुरु जी के पास। वहां चलिए, हम लोग क्या हैं, हम लोग पोखरा है और गुरु जी क्या है, समंदर। तो वो कीर्ति परमात्मा की वेदव्यास जी के शिष्यों के मुख से सुन करके सुखदेव जी की तन की शुद्धि बुद्धि चली गई और कहां पहुंच गए, वेदव्यास जी के पास, और जाके पूरा श्रीमद् भागवत सुना। तो कीर्तन से बताओ परमात्मा की प्राप्ति, भगवान के भक्ति की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, किसकी हुई, सुखदेव जी की तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, गोविंद गुण गाए से, गोपाल गुण गाए से, गोविंद गुण गाए से, गोपाल गुण गाए से, गोपाल गुण गाए से,
बनी कि नहीं बनी? कीर्तनम तीसर गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। तो गुरु के कमलवत चरणों की सेवा कब होगी हो? जब गुरु जी का स्मरण होगा, गुरु जी का कहले माना वो हिसाब से रहे के बाद वही काम करे के बाद स्मरणम। अगर तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा मतलब शास्त्रकार होता कि गुरु जी का चरणे पकड़ के रहो, तो स्मरणम क्यों कहता? चरण दबाने में स्मरण करने की क्या जरूरत होता? गुरु जी के चरण को पकड़ने में स्मरण की जरूरत है कि हाथ की जरूरत है? तो तीसरी भक्ति भगवान राम गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु के कमलवत चरणों की सेवा। और संतों के पास चरण नहीं, आचरण होते हैं, विचार होते हैं, और सदगुरु विचार ही तो है। उस विचारों को पकड़ लिया तो पकड़ोगे कैसे? स्मरणम। जब स्मरण रहेगा निरंतर, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुपद पंकज सेवा कब होगी? स्मरणम। जब स्मरण रहेगा कि गुरु जी ने क्या कहा। गुरु जी ने कहा कि बस एक सरगम याद करना है, सारे ग म प ध नि सा। और कहा एक ही को सिखाएंगे, कितना दिन सिखाएंगे? हम दूसरे को करना पहले हो दूसरे को। एक बार एक शिष्य था, एक गुरु जी के यहाँ संगीत सीखने गया। तो देश राग का सरगम गुरु जी ने कहा कि इसको साधा। एक महीना बीत गया। कहा गुरु जी तो ये दिन में हम तैयार कर लिए। अरे भाई साध हो। एक महीना बीत गया। कहा गुरु जी तैयार हो गया है। तो उन्होंने कहा कि एक गीत उसी राग में लिख के दे दिया। कहा बस इसको गाते रहो सरगम साथ। एक साल तक वही गाता रहा। कहा गुरु जी चलान बना। एक सिखावल चाहत नहीं कि कई महीना कई बरस फीस देते रहे। एक ही राग पर झिलौले बने। वो हारमोनियम उठाया और भाग गया। बगल के राज्य में पहुंचा तो वहां संगीत सम्मेलन हो रहा था और राजा करवा रहा था। प्रतिभागी हिस्सा ले रहे थे। तो इसने भी सोचा कि चलो कुछ नहीं, कम से कम एगो गनवा तो तैयार कर ले बने। इसने भी अपना नाम लिखवा दिया। अनेक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। राजा बैठा, संगीत के रसिक जन बैठे, विद्वत जन बैठे और गायन विधा प्रारंभ हुई। सबने अपना अपना तार छेड़ा। गायन प्रारंभ हुआ। अंत में इसका भी नाम पुकारा गया। ये भी पहुंचा हारमोनियम लेके गाने के लिए। इसको और कुछ तो आता नहीं था। गुरुजी ने एक राग दिया था, देश राग, उसी का सरगम आरोह अवरोह विस्तार करना और उसी राग के आश्रय में गीत को गाना। एक गीत गाया हो, सब मंत्र मुग्ध हो गए। राजा अपने गले का हार निकाल के इसके गले में डाल दिया। हाँ यार, हमने देखा इतना विस्तार देने के बाद भी कहीं सुर से रत्ती भर नहीं कटे। तो और सब तो देखे बढ़ाने घटाने में कटी गए। तुम बरसों रियाज किए होगे तब ऐसा हुआ। तब उसको समझ में आया कि गुरुजी ने क्यों कहा कि एक बरस तक किसी को रटते रहो। हारमोनियम उठाया, गुरुजी के पास जाने लगा। लोग कह रहे कौन है तुम्हारे गुरुजी? कहा वो झोपड़ी में उधर रहते हैं। लोग पहुंचे गुरुजी का दर्शन करने। वो बैजू बावड़ा था। सदगुरु के सांचे में ढाला जाए खुद को। जब फल प्राप्त होगा उसका परिणाम तुमको तब दिखाई देगा।
अभी तो तुमको ये दिखेगा कि गुरु जी दकियानूसी कर रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं तुमको सिखाने में, तुमको बताने में। इसलिए स्मरण रखा जाए क्या, गुरु के वचन को, गुरु के विचार को चरित्र में, आचरण में, व्यवहार में उतारा जाए। इससे किसको प्राप्त हुआ, इससे किसको भक्ति प्राप्त हुई, इससे किसको भगवान प्राप्त हुआ? प्रमाण तो हर बतिए का चाहे लागत है। अच्छा ये बताओ, प्रहलाद ने गर्भ में सुना था भगवान की चर्चा, और गर्भ में था तो गर्भ में ही उसको गुरु जी मिल गए थे। इंद्र लेके भाग रहा था, नारद जी रास्ते में पकड़ लिए, कहे बेईमान, अपने आश्रम पर रखे भगवान क्या गुणगान करते करते परम भागवत प्रहलाद गर्भ से ही भगवान का गुणगान करने लगा, और उसको भगवत भक्ति की प्राप्ति हो गई। किसकी कृपा से? गुरु कृपा से। कब? जब गुरु के वचन का स्मरण करने लगा। स्मरणम तो गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। गुरु के कमलवत चरणों की सेवा कब होगी? जब सदगुरु के विचारों को कोई पकड़े। महापुरुषों के नाम पर तमाम तरह के आयोजन किए जाते हैं, कभी रविदास जयंती तो कभी तुलसी जयंती, और गाना बजता है कौन कौन हो, अब फूहड़ अश्लीलता का रविदास जयंती। वो महापुरुष बहुत शर्मिंदा हो रहा होगा। क्या मनाया तुलसीदास जयंती, क्या मनाया रविदास जयंती? रात भर डीजे बजाए, फूहड़ता परोसे। महापुरुषों के कर्तव्यों के साथ भी खिलवाड़, उनके नाम के साथ खिलवाड़ करने से बचा जाए। शास्त्र सदग्रंथ और सत्पुरुषों के आश्रय में जीवन को जिया जाए। इससे क्या होगा? तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा, तुम्हारी वैल्यू खुद बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। हाँ, किसकी बढ़ी है? अच्छा, मक्खी अगर सोने पर बैठ जाए, मक्खी अगर सोने पर बैठ जाए और सोनार उस सोने को रखा हो बटखरे पर कंप्यूटराइज, तो 1-2 ग्राम भी अगर बढ़ गया तो कीमत बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? अच्छी संगत ऐसी ही होती है। जल पै सरिस विकाय देखो प्रीति की रीति भली। दूध की संगति करने के कारण पानी भी दूध की कीमत पर मिल जाता है। पानी 10 रुपया लीटर, दूध 60 रुपया लीटर, आधा लीटर पानी डाल दिया। अब क्या 1.5 लीटर है सरकार? 1.5 लीटर कितना हुआ? 90 रुपया। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जल पय सरिस विकाय देखो प्रीति की रीति भली। प्रेम की रीति को देखो, प्रेम की रीति को देखो, वो अपनी कीमत पर तुम्हारी वैल्यू भी बढ़ा देगा। सुग्रीव से मैत्री हुई राम जी की, और जिस दिन से मैत्री हुई उस दिन से सुग्रीव के तरफ सब सम्मान से देखने लगे। काहे? प्रीति, राम जी से प्रीति रखने के कारण उसकी कीमत भी बढ़ गई। अरे भाई कौन है? राम जी का मित्र है। अरे अब राम जी का मित्र है, एक बंदर नहीं है। कौन है? राम जी का मित्र है।
पर ध्यान रखना, बहुत सजग और सहज सतर्क रहने की जरूरत है। जल दूध की कीमत पर बिक सकता है, पर अगर थोड़ी सी भी खटाई पड़ जाए ना माई बाप, तो अस्तित्व विहीन हो जाता है। फिर दूध तो पनीर या छेना बन जाएगा, पर पानी को कोई नहीं पूछेगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जल पय सरिस विकाया देखो प्रीति भली बिलगो हो रस परत खटाई कपट। अच्छा एक बात और है, सदगुरु कभी करुणा करके तुमको अपने बहुत नजदीक कर ले तो इससे भी दोष उत्पन्न हो जाता है शिष्यों के अंदर। दोष ये उत्पन्न हो जाता है, उस दोष को बोलते हैं नैकट्य दोष। अत्यधिक नजदीकी के कारण बहुत सारी चीजें आपको नहीं दिख पाती। कैसे नैकट्य दोष उत्पन्न होता है देखो, किताब है ना, देख रहे हैं, लिखा है कि लेला लेला बिकाता राम नाम की दवाई। अभी दिख रहा है, सटा दिए ना, बिल्कुल सटा दिया तो दिखना बंद हो गया। ये नैकट्य दोष है। अब क्या, अब दिखाए हैं गुरु जी से पहले तो हम ही उठ जाते हैं, गुरु जी से ज्यादा हम ही कभी बिना माला लेके केवल बस ऐसे ऐसे करते। अब क्या होने लगता, दोष दर्शन, क्या खटाई पड़ गई, थोड़ी सी खटाई क्या पड़ी, सदगुरु का तो कुछ नहीं बिगड़ा, पर तुम अस्तित्व विहीन हो गए। जल पय सरिस विकाय देखो प्रीति भली तिलक हो रस पर खटाई कपट। इसलिए बहुत मर्यादा में रहना चाहिए जी। चौथी भक्ति क्या है, चौथी भक्ति क्या है, पाद सेवन। क्या है, पाद सेवनम। पहली श्रवणम, दूसरी कीर्तनम, तीसरी स्मरणम, चौथी पाद सेवनम। चौथी भक्ति क्या है, पाद सेवनम। अच्छा, चरण की सेवा करने से भी भक्ति और भगवान प्राप्त हो सकते हैं। हाँ, किसको हुए हैं, कोई साक्ष्य? बिना प्रमाण के तो दोष नहीं सिद्ध होता ना, प्रमाणिकता सिद्ध होती। तो चौथी भक्ति क्या है, पाद सेवनम। इससे क्या होगा, भगवान मिल जाएंगे। हाँ, किसको मिले बताते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार चौथी भक्ति क्या है, चौथी भक्ति मम गुण गण करही कपट। हमारे गुणों का गुणगान किया जाए। इससे क्या होगा, गुणगान करने से, चिंतन करने से, सोचने से क्या होगा, जो व्यक्ति जैसा सोचेगा वैसा बन जाएगा। जो व्यक्ति जैसा सोचेगा, जैसा उसका चिंतन होगा, वैसा ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण हो जाएगा। प्रमाण के तौर पर हम खुद विराजमान हैं आपके साथ। बचपन से हमको कुछ रास नहीं आता था,
किसी के द्वारा बनाए भी नहीं गए हैं, क्योंकि मुझको पता है